शाज़िया अपने बाप को कहती है कि अब्बा, मैं मजहर के पास जाना चाहती हूँ। जिस पर मेहरबान साहब कहते हैं कि शाज़िया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है कि वो किस दिमाग का आदमी है? वो तुम्हें अपने सामने देखेगा तो वो तुम्हें मार देगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मजहर कोई भी नुकसान पहुंचाए। जिस पर शाज़िया कहती है कि अब्बा परेशान ना हो। जब से मैंने अपनी दोनों बेटियों को अपने सामने देखा है, मुझ में एक अजीब सा हौसला पैदा हो गया है। मैं मजहब का सामना करने की हिम्मत कर पा रही हूँ। और मेरा जाना वहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं फरहद से उन तमाम सवालों का जवाब ले सकूं जिन्होंने मुझे आज तक ठीक तरह से सोने नहीं दिया। मेहरबान साहब कहते हैं कि शाजिया, तुम एक दफा फिर सोच लो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब जब तुम्हारे पास तुम्हारी दोनों बेटियां हैं तो तुम बस उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारो और पिछला सब कुछ भूल जाओ। लेकिन शाजिया कहती है कि मैं एक दफा फरहद से जवाब लेने जरूर जाऊंगी। शाजिया अपनी बेटी जारा को कहती है कि मुझे मजहर के पास जाना है। जारा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मामा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने अंदर इतना हौसला पैदा किया कि आप बाबा का सामना कर सकें। जिस पर शाजिया कहती है कि हाँ, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं कराची जरूर जाऊंगी। आदिल जारा सारा और शाजिया को लेकर कराची पहुंच जाता है। मजहर जारा को कॉल करता है और कहता है कि बेटा, तुम लोग कब तक पहुंचोगे? मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं। जिस पर जारा पहले की तरह इस बार भी अपने बाप को कहती है कि बाबा, मैं चाहती हूं कि आप हमें दरवाजे पर रिसीव करें। मजहर कहता है कि तुम्हारे साथ और कौन है? जिस पर जारा कहती है कि बाबा, यह आपके लिए सरप्राइज है। मजहर कहता है कि ठीक है बेटा, तुम लोग जल्दी पहुंचो। जैसे ही जारा अपनी माँ और बहन को लेकर मजहर के घर पहुंचती है तो मजहर अपने सामने अपनी दोनों बेटियों को देखकर हैरान रह जाता है। और शाजिया को देखकर तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि उसे लगा कि शाजिया तो मर चुकी है। लेकिन अपने सामने अपनी मोहब्बत को जिंदा सलामत खड़ा देखकर मजहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरहद जब अपने सामने इन सब लोगों को देखती है तो उसके तो ओसा ही खता हो जाते हैं। फरहद को समझ नहीं आती कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। क्या शाजिया वाकई अपनी दूसरी बेटी को लेकर यहां पर आ चुकी है? शाजिया सीधा फरहद के पास आती है और कहती है कि फरहद, मुझे सच सच बताओ, तुमने मुझे मेरी बेटी से दूर क्यों रखा? जिस पर फरहद कहती है कि शादिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम खुद ही अपनी बेटी को छोड़कर भाग गई थी। जिस पर शादिया कहती है कि अब झूठ मत बोलना। मैंने बहुत सह लिया, लेकिन अब नहीं सहूंगी। तुमने मुझे कहा था कि मैंने बेटियां पैदा की हैं जिसकी वजह से मजहर मुझे मार देगा, और तुमने मुझे वहां से भगा दिया। और अब तुम मुकर रही हो। मजहर कहता है कि यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जारा कहती है कि बाबा, मैं आपको सब समझाती हूँ। ये सब कुछ फरहद फूफो का किया धरा है। उन्होंने ही आपको आपकी बीवी और मुझसे दूर रखा। मैं सारा नहीं, बल्कि जारा हूं, आपकी दूसरी बेटी मजहर। जैसे ही यह देखता है कि जिसे वो सारा समझ रहा था वो असल में जारा थी, इसीलिए उसे जारा में अपने बेटे कासिम की शबाहत नजर आती थी, तो मजहर को सब समझ आने लग जाती है। मजहर फरहाद को कहता है कि फरहाद, तुम तो आस्तीन की सांप निकली। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने अपनी बेटी से ज्यादा तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को फोकियत दी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब यहां से निकल जाओ। तुम्हारी मेरी जिंदगी में और मेरे घर में कोई जगह